रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील के तौर पर अल्लाह के रसूल फरमाते वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन, मेरी तरफ इस कुरान को अल्लाह ने वही फरमाई। अगर तुम अल्लाह का रसूल मुझे नहीं, तुम्हें बता रहा हूं ये अल्लाह की किताब है और इस किताब को मान रहे हो तो सुन लो, ये किताब जिस रसूल पर नाजिल हुई उस रसूल को भी मानने के लिए तैयार हो जाओ। बेशक बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। कुरान का जवाब किसी के पास नहीं। कुरान की एक सूरत की मिस्ल सूरत लाना किसी के बस की बात नहीं। फिर ये बस इसी को थोड़ा सा समझा दूं, इसलिए कि जैसा मजमा है वैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मैं दलाइल व बराहीन पेश करूंगा तो मैं जानता हूं कि ये जमा है उसकी पोजीशन क्या है। अब समझो कुरान क्यों अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हमने ये समझा सवाब कमाने के लिए और सवाब पहुंचाने के लिए। जिंदा हो तो पढ़कर सवाब जमा कर लो और कोई मर जाए तो पढ़कर चाह दो, बस इसीलिए कुरान। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस कुरान के जरिए हुजूर क्या करते हैं, तो हुजूर फरमाते लिउनज़िरकुम बिही, इससे मैं तुमको डराता हूं। बेशक बहुत खूब हक है। गोया अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल किया कि कुरान के जरिए लोगों को डराया जाए। अब कुरान के जरिए डराने से क्या मतलब, इसे भी थोड़ा समझो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के जरिए डराने से मतलब यह है, इसको पहले एक मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात समझ में आ जाएगी कि आदमी खबरें सुनता है और किसी न्यूज चैनल के बारे में खबर सही है, इसकी खबर ऑथेंटिक होती है। इस तरह से आदमी अखबार पढ़ता है, टीवी पर न्यूज देखता है, सोशल मीडिया पे न्यूज देखता है, खबरों पर भरोसा कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर यह खबर किसी के कान तक पहुंचाई जाए कि कल तूफान आने वाला है तो आदमी डर, कल अगर कहा जाए कि जलजला आने वाला है, हालांकि कोई नहीं बता सकता कि कल जलजला आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बिलफर्ज कहीं से कोई खबर आ गई, जैसा कि अभी कुछ सालों पहले खबर आई थी कि मुंबई के समंदर से तूफान टकराने वाला है, तो आदमी अलर्ट हो गया था, बाहर निकलने के लिए डर रहा था। कभी यह ऐलान हो जाए कि कल मूसलाधार, लोग स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, पता चला हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर पढ़कर, सोशल मीडिया की खबर पढ़कर डर जाते हैं कि कल ये प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं कि जब ये खबरें आती हैं हम डर कर तो बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन मामला बिल्कुल बरक्स निकलता है। न बारिश होती है, न मूसलाधार बारिश होती है, न तूफान आता है, न रफ्तार होती है, कुछ भी नहीं, सब ऐसा हो जाया करता है। पता चला दुनिया का इंसान अगर खबर देता है तो वो गुमान के तौर पर खबर देता है, कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। अब हुजूर कुरान से किस तरह से डराते हैं, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने का मामला यह है कि कुरान ने बता दिया ये गुनाह, ये अदाब होगा, अल्लाह को न मानोगे तो ये अदाब होगा, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अदाब होगा, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ चलोगे तो ये अदाब होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत नहीं करोगे तो ये अदाब होगा, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे तो ये अदाब होगा। कुरान ने ये जा बजा फरमा दिया। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु, जो लोग कुरान पर ईमान रखते हैं, जो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, जिनका कुरान पर पुख्ता यकीन है, जब वो कुरान की आयतों को सुनते हैं, आयत अदाब सुनते हैं, आयत इताब सुनते हैं, तो लरस जाते हैं, कांप जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे थे। रात के
کے सन्नाटे के अंदर किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आई और पढ़ने वाला कोई पढ़ रहा था और ये पढ़ रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब कायम होने वाला है। ये आवाज कुरान की, ये आयत करीमा की आवाज जब हजरत फारूक आजम के कानों से टकराई, राह चलते हुए गिर गए, बेहोश हो गए। लोग उठाकर हजरत फारूक आजम को लेकर के गए और उनके घर तक पहुंचाए। पता चला कुरान की डर वाली आयत, अजाब की आयत को सुनकर फारूक आजम लरस जाते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमारे ये उलमा, हमारे ये हुफ्फाज पढ़ पढ़ कर तुम्हें कुरान की आयतें बताते हैं, देखो गुनाह करोगे तो ये अजाब होगा, जहन्नम का अजाब इतना सख्त तरीन है, झूठ का अजाब इतना सख्त तरीन है, खयानत का अजाब इतना सख्त तरीन है, गुनाहों का अजाब इतना सख्त तरीन है, निगाहों की आवारगी का अजाब इतना सख्त तरीन है। मुसलमानों, तुम्हारा ज़मीर कितना मुर्दा हो गया कि तुम अखबार की खबरों से तो डर जाते हो, कुरान की आयतों से डरने के लिए तैयार नहीं हो। बेशक बेशक।